नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं इस्लाम और आप पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। अच्छा, हमने पिछली क्लास में बड़ा अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके थे कि जो इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है, लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और किस तरह उनके पे हाथ पे रख के हम जो सा है लिक्विड्स को लिक्विड कहते हैं और सॉलिड्स को सॉलिड्स क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने कहा कि मॉलिक्यूल जो है ना हमारे पास जो उसमें जो फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से लिक्विड्स जो से हैं उनमें लेस ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है, और सॉलिड जो से हैं उनमें ज़्यादा ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। तो वो हम पढ़ चुके थे, दो टाइप्स की फोर्सेस थी, वो हमारे पास थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक थी हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। हमने कहा था कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है वो पाई जाती है विद इन द मोलिक्यूल, ऐसे ही है जो मोलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं उसके दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और वो वाली हमारे पास फोर्सेस जो हमारे पास क्या होती है मोलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। उसको हमने एक और नाम भी दिया था जो हमने कहा था कि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कराती हैं, ठीक है। उसमें फिर हम जो समझा है उनको बारी बारी डिस्कस किया, ठीक है, कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है, उनकी फिर हमने एग्जांपल्स को बारी बारी डिस्कस किया, ठीक है, और फिर हम जो समझा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस किया और उनकी एग्जांपल्स को हमने क्या किया, समझने की कोशिश की, ठीक है। अब हम जो उसके बाद फिर हमने जो सर इंटर जो मोलिकुलर फोर्सेस है उसकी टाइप्स को भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। वो तो हमने कर लिया था डिस्कस और उसमें हमने फिर किया कि इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस तो टाइप नहीं है लेकिन इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की कुछ टाइप्स हैं जो हमने 5 टाइप के उसको डिस्कस किया था, जिसमें डाइपोल फोर्स है, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्स है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जिसको हमने एक और नाम दिया था जिसको कहते हैं लंडन डिस्पर्सिव फोर्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास फिर हमने एंड पे डिस्कस किया जिसको हमने कहा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि ये जो एक हमारे पास फोर्स है ना आयन डाइपोल फोर्स, ये हम जो सदा डिस्कस नहीं करेंगे, आपके कोर्स में नहीं है, इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी 4 फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि पोलर मॉलिक्यूल में दरमियान पाई जाती हैं जो कि डाइपोल फोर्स है, ठीक है, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो चलती है वो पोलर और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम डिबे फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है, और या डिबाई भी कहते हैं, डिबे भी कहते हैं, ठीक है। तो वो वाली फोर्सेस भी हमारे नाम क्या कहते हैं, सेकंड वो वाली फोर्स थी। थर्ड फोर्स थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जिसको हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहा था, जिसको हमने कहा था कि ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और जो फोर्थ थी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उनमें से हम जो साथ 3 जो फोर्सेस है ना उसको हम क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या करते हैं, उनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो टाइप आती है ना वो हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो कौन सी हमारे पास डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो अब डाइपोल क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्सेस हमारे बेसिकली होती क्या है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कुछ जो होता है ना हम क्या करते हैं डेफिनेशन को कुछ पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसके दरमियान में होती है, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है, किसके दरमियान में होती है, ये होती है कि हमारे पास पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल के दरमियान में, और उसके बाद हमारे पास जो नेगेटिव एंड होता है ऑफ अदर मॉलिक्यूल उसके दरमियान में हमारे पास ये क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल फोर्स है ना वो हमारे पास ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल और जो नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल जो आता है उसके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम किसका नाम देते हैं, डाइपोल फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम जो है ना इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लर्न करते हैं, समझते हैं कि ये बेसिकली हमने डेफिनेशन कर ली, ठीक है, इसका बेसिकली फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करने के लिए मैं एक साथ लेता हूं एक मॉलिक्यूल, मेरे पास है कि HCl, ठीक है। अब HCl की बात करें ना हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, ये जो हमारे पास है ना हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन जो होता है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर करेगा। क्लोरीन के बैलेंस शेयर में हमारे पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 2 4 6 और 1 हमारे पास 7, ठीक है। अब क्लोरीन जो होता है हमारे पास उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, खींचने की जो सलाहियत होती है वो ज्यादा होती है किसकी निस्बत, हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या करेगा, ये जो शेयर
जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा ना, जो कि हाइड्रोजन ने हमारे पास क्लोरीन के साथ शेयर किया हुआ है, वो क्या करेगा, अपनी तरफ उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जिस पे आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, उसने इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ था वो तो क्लोरीन के अंदर चला गया, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। जब यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी ना, तो इस पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें कौन सा आता है, कैसे पता चलेगा कि कोई हमारे पास जो एटम है उसकी जो खींचने की पावर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, वो ज्यादा है दूसरे की निस्बत। तो उसको समझने के लिए कुछ आपके पास कौन सा आता है, थोड़ी सी हमारे पास नोटेबल की चीज है, उसको आपने याद रखना है। ठीक है, आप कौन सा आता है, हाइड्रोजन। हाँ देखिए अगर हम देखिए तो नोटेबल के सबसे टॉप पे हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद अगर हम पीरियड की तरफ मूव करें ना हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसके बाद आता है लिथियम, ये सेकेंडरी बात कर रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है, हैलोजेंस हैं जो कि साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अगर हम बात करूं मैं हमारे पास फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंटर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये जो सा है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींचने की जो सलाहियत होती है पीरियड टेबल में, वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की हमारे पास कितनी है, फिर वो होती है हमारे पास 4, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल जो सत्रह हमारे पास जो हमारे पास एटम होगा पीरियड टेबल में, जो फ्लोरीन के बिल्कुल करीब होएगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल हमारा जो एटम होगा हमारे पास पीरियड टेबल में जो फ्लोरीन से दूर रहेगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो कम होगी। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, इसकी मिनिमम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इसी तरह मैं बात कर रहा हूं ये हमारे पास आयोडीन है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी हमारे पास एटम है पीरियड टेबल में, वो अगर फ्लोरीन के बिल्कुल हमारे पास करीब है तो वो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होएगा, उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की सलाहियत होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात करूं तो हमारे पास क्या है, इस तरह हमारे पास आते हैं हम हाइड्रोजन की। ठीक है, और जो हमारे पास ज्यादा दूर रहेगा तो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या रहेगी, कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा शेयर किया होगा उसकी खींचने की सलाहियत होगी ना उसको, वो हमारे पास क्या रहेगी, उसकी कम होगी। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन से काफी दूर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम, ऐसे ही मिनिमम होगी। ठीक है, इस तरह हमारा फ्लोरीन है, इसकी जो क्लोरीन है हमारे पास उसकी जो हमारे पास वो फ्लोरीन क्या है, बिल्कुल करीब है। तो हमने बात की थी जो फ्लोरीन के बिल्कुल करीब होएगा हमारे पास पीरियड टेबल में एटम, वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे हमारे पास हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्योंकि ये फ्लोरीन से क्या है, ज्यादा दूर है। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ये फ्लोरीन से हमारे पास जो आता क्या है, बिल्कुल करीब है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से क्या फ्लोरीन के क्या है, बिल्कुल करीब है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह हम जो सकता है करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो सा है हमारे पास वो डाइपोल कब बनाता है, वो तब बनाता है जब एक ही हमारे पास एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और एक ही हमारे पास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस तरह हम जो सकता है कर लेते हैं बात। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो होता है हमारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ एक ही होता, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास NaCl, वो क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। ठीक है, और ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा ये थर्ड मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके दरमियान में होगी, पॉजिटिव पोल के दरमियान में, और हमारे पास नेगेटिव पोल के हमारे पास क्या होगी, दरमियान में होगी। कहता है ये वाली जो हमारे पास फोर्स होती है ना, इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम देते हैं नाम हमारे पास डाइपोल, हमारे पास डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो इसका हम जो आता है डेफिनेशन के जो आता है वहां तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारे पास डाइपोल फोर्स हमारे पास क्या होती है, डाइपोल फोर्स कहता है ये वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल हमारे पास जो आता है और नेगेटिव एंड जो आता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान में हमारे पास जो फोर्स एक्जिस्ट करती है उसको हम किसका नाम देते हैं, डाइपोल फोर्स का नाम देते हैं हमारे पास।
पास, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास बात कर रहे हैं, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ना हमारे पास सवाल है सर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कार्बन और इसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसके बाजू पार्ट्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, उसकी जो अभी हमने बात की कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कुछ ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, इस कार्बन से जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास शेयर किया होगा, हर एक क्लोरीन के साथ वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगी डेफिनेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस हमारे पास जो क्लोरीन है उस पे आ जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है इसकी वजह से, और इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है इसके साथ जो जुड़े हुए क्लोरीन है उसके साथ, ये उसकी वजह से। देखिए इसी तरह हमारे पास एक दूसरा हमारे पास क्या है, CH3, अगर हम देखें CH3, ठीक, इसका जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या करेगा, नेगेटिव जो एंड है हमारे पास वो पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म उसके साथ मिलेगा, और हमारे पास कौन सी फोर्स को जनरेट करेगा, डाइपोल फोर्स को जनरेट कर देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डाइपोल फोर्स, ठीक हो गया। तो इस तरह हम यूज होता है क्या करते हैं कि डाइपोल फोर्स यूज होती है, वो हमारे पास क्या होती है, अमंग द मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये आपने इसको याद रखना है कि ये जो हमारे पास होती है डाइपोल फोर्स, ये हमने बात की थी, ये किन के दरमियान में होती है, ये दरमियान में होती है जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, ठीक है। तो वो कैसे होती है हमारे पास देखिएगा, ठीक है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि इसमें पोल्स बने हुए हैं हमारे पास, ऐसे ही ना, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये हुआ एक पोलर मॉलिक्यूल की दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल की एक पोलर मॉलिक्यूल की दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो सकता है डाइपोल फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये वाली जो फोर्सेस होती है ना, ये दीस फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग ऑल जो सकता है पोलर मॉलिक्यूल्स, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है उसको हम डाइपोल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये की पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, डाइपोल फोर्स पे जो सकता है हमारे पास क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। या कौन कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि डाइपोल फोर्स को हमारे पास क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अभी हमने बात की कि फ्लोरीन जो होता है वो बेताज भाषा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो एटम शेयर करेगा वो हमारे पास क्या कर देगा, आसानी से जो सकता है वहां से इलेक्ट्रॉन जो पेयर शेयर किया होगा इलेक्ट्रॉन, वो पेयर जो सकता है हमारे पास क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जिसकी हमारे पास जिन एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसमें जो सारा हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्स होगी उतनी ही हमारे पास क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं हमारे पास वाटर की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करें ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.4, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की जो सलाहियत होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें ना हमारे पास क्या कहते हैं हाइड्रोजन की, इसकी होती है 2 हमारे पास 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो सा है हमारे पास, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसने शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पे हो जाएगी डेफिनेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो उसको जो सकता वहां से खो देगा अपने आप को, ठीक है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो हमारे पास इनमें क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, जब ये किसी और वाटर के मॉलिक्यूल से मिलेगा ना, तो वहां पे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब स्ट्रांग होएगा तो फिर हमारे पास डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला के मुताबिक कि फोर्स जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही
हमारे पास जो होता है वो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली मोशन किसकी होती है, हमारे पास चार्जेस की डायरेक्टली मोशन होती है। जितना किसी एटम्स की हमारे पास जो एटम्स के ऊपर जितना अच्छा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज होएगा, उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स को जो होता है तोड़ना हमारे लिए क्या होएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होएगा, और उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। होने की वजह से फिर डायपोल फोर्स स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास दूसरा फैक्टर ये वाला है कि ये हमारे पास अगर बात करें ना तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितना डिस्टेंस ज्यादा होएगा तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्स होगी उतनी ही हमारे पास क्या होगी, कम होगी। क्योंकि सारी बात है जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है ना तो न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, डायपोल फोर्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्रोमा कहता है कि हमारे पास जो फोर्स होती है ना वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हमारे पास क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, उसके दरमियान जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो फोर्स कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्स में हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो होता है सेकंड इसका जो होता है वो था डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्स की। ठीक है, इस तरह हमारे पास थर्ड की बात करते हैं तो इसमें आता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास क्या करती हैं, वेरिएशन ले जाती हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स में, उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट की वजह से जो हमारे प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आती है, कैरेक्टरिस्टिक में चेंजिंग आती है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, एक हमारे पास जो सा है क्या है बॉइलिंग पॉइंट, और एक हमारे पास है हीट ऑफ सब्लिमेशन, और हमारे पास जो सा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले हम देख लेते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है ना जिस तरह हमारे पास जो है जिस टेंपरेचर पे हमारे पास जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जो हमारे पास जो है सॉलिड से हमारे पास वेपर में हो जाएगा उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जो हमारे पास सॉलिड सीधा हमारे पास जो है लिक्विड जो है स्टेट में जाने के बगैर ही हमारे पास जो है वेपर में होता है उसे हम कहते हैं हमारे पास सब्लिमेशन। और उस तरह हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, वो वाली अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है जब आप किसी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो, हीट अप करते हो। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहता है ये वाली जो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ना हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्स की। मतलब अगर हमारे पास जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्सेस ज्यादा है तो हमारे पास क्या होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने से होंगे हमारे पास, उनके हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के ज्यादा होंगे। ठीक है, और इसके लिहाज से अगर हमारे पास ये कम हो रहे हैं, अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ जो डायपोल फोर्स है वो भी हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हो गई बात, ठीक हो गया। ये वाली हमारे पास क्या थी, डायपोल फोर्स थी। और आपने याद रखना है ये की पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, की पॉइंट है कि हमारे पास जो डायपोल फोर्स होती है ना वो गैसेस में वीक होती है। वो क्यों होती है,